नाराज हो जाते हैं और बेडी की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है। अपनी पॉपुलैरिटी को वापस पाने के लिए बेडी फैंस से माफ़ी मांगता है और बहुत कुछ करता है, लेकिन फैंस उससे खुश नहीं होते हैं और उसका यूट्यूब चैनल बंद होने के खतरे में आ जाता है। अब एक दिन बेडी एक ड्रिंक की स्पॉन्सरशिप करता है, जिस वजह से वो एक चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज ये था कि उसको एक डेथ माइनर नाम के हॉन्टेड हाउस में एक रात अकेले रहना थी। और सन 1800 में एक आदमी ने अपनी बेटी पोएट गर्ल के लिए वो घर बनवाया था, पर पोएट गर्ल ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था और उस घर में पहले जो भी लोग गए थे उन सभी की मौत हो गई थी। और अगर बेडी उस चैलेंज को हार गया तो बेडी स्पॉन्सरशिप के सारे पैसे लौटा देगा। उस हॉन्टेड हाउस में जाने से पहले बेडी घोस्ट से बचने के लिए कुछ चीजें साथ में ले जाता है। अब रात को कुछ ही टाइम में बेडी उस हॉन्टेड हाउस को ढूंढ लेता है। साथ ही वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। डर के मारे वो कहीं भी भाग न जाए और इसीलिए वो अपनी कार के इंजन का नट फेंक देता है। बेडी घर के बाहर कुछ कैमरा लगा देता है। अब घर के अंदर जाकर डोर को बंद करके वो उसकी चाबी फ्लोर के नीचे फेंक देता है। वो चैलेंज पूरा करने के लिए बेडी ये सब कर रहा था, लेकिन फिर भी फैंस बेडी का मजाक बना रहे थे। अब एक रूम में जाकर बेडी सारे रूम को दिखा रहा था कि साथ ही कौन से रूम में क्या क्या हॉन्टेड एक्टिविटी हुई है, वो सारी स्टोरीज भी बता रहा था। और फिर एक रूम में कैमरा लगाकर बेडी सीढ़ियों से ऊपर के उस रूम में जाता है जहाँ पर पोएट गर्ल ने सुसाइड किया था, और वहाँ भी वो एक कैमरा लगा देता है। बेडी फिर एक दूसरे रूम में जाता है और उस रूम को वो सेफ रूम कहता है, क्योंकि उस रूम में आज तक कुछ भी हॉन्टेड एक्टिविटी नहीं हुई थी। उस रूम में एक अलमारी थी और व्यूअर के कहने पर बेडी उस अलमारी को खोलकर देखता है जहाँ पर एक सिंबल था। बेडी उस रूम में अपना लैपटॉप खोलता है ताकि वहाँ पर लगा के कैमरा के व्यूज को वो देख पाए। बेडी फिर पोएट गर्ल की कहानी बताने लगता है। पोएट गर्ल जॉन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक साथ बोस्टन सिटी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जॉन की मौत हो गई। जॉन के मरने के बाद पोएट गर्ल खुद भी मर गई और लोगों के मुताबिक पोएट गर्ल यहाँ पर लोगों को मारकर उनकी सोल को कलेक्ट करती है ताकि पोएट गर्ल को जो फैमिली नहीं मिली है वो उस फैमिली को बना पाए। मतलब कि इस घर में मरे हुए सभी लोगों की आत्मा यहीं पर फंसी हुई है। बेडी के व्यूअर बोर हो रहे थे, तो इसलिए बेडी पोएट गर्ल के रूम में जाकर उसकी आत्मा को बुलाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वापस उसे सेफ रूम में जाता है। रूम में आकर बेडी लैपटॉप में देखता है कि कॉरिडोर में एक आत्मा घूम रही है और व्यूअर बेडी को कॉरिडोर में चेक करने का बोल रहे थे, पर बाहर जाते ही उसे फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो सेफ रूम में आकर डोर बंद कर लेता है और डर के मारे उसे सिंबल टूट जाते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिंजी था और वो खुद को बेडी की फैन बताती है। और पता नहीं कैसे लिंजी ने बेडी की लोकेशन ढूंढ ली थी और वो बेडी के साथ यहाँ पर चैलेंज को पूरा करना चाहती थी। बेडी लिंजी को अपने साथ में नहीं रखना चाहता था, लेकिन ऑडियंस के कहने पर लिंजी को वो अपने साथ में रख लेता है। बेडी लिंजी की बॉडी पर कैमरा फिट कर देता है ताकि लिंजी की तरफ से भी सब कुछ रिकॉर्ड हो पाए। फिर दोनों कॉरिडोर की तरफ एक मास्टर बेडरूम में जाते हैं। वहाँ की अलमारी में लिंजी और बेडी को छिपी हुई चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया बेसमेंट की तरफ जा रही थी और उसी रूम में बेडी को पोएट गर्ल की लिखी हुई डायरी मिलती है। अब व्यूअर्स के कहने पर बेडी और लिंजी ओइजा बोर्ड खेलकर पोएट गर्ल को बुलाने लगते हैं और अचानक उन दोनों को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। बेडी डर रहा था, तो इसीलिए लिंजी बहुत टाइम तक आ नहीं रही थी और उसके कैमरा व्यू में भी बेडी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब लिंजी को ढूंढने के लिए बेडी को सेफ रूम से बाहर आना पड़ता है। फिर अचानक लिंजी बेडी के सामने आकर उसको डरा देती है। लिंजी के ऐसे मजाक की वजह से बेडी लिंजी को बहुत ही बुरा भला कहता है। तभी लिंजी बेडी के गले पर बाइट करती है और अपनी जान बचाने के लिए लिंजी के गले पर बेडी एक लकड़ी के टुकड़े से हमला कर देता है, जिससे कि लिंजी वहीं पर गिर जाती है। अब सेफ रूम में वापस आने के बाद बेडी व्यूअर से पुलिस को कॉल करने के लिए कह रहा था और उसे लग रहा था कि उसने लिंजी को मार दिया है। फिर कुछ टाइम के बाद में कॉरिडोर में बेडी जाकर ये देखता है कि लिंजी वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर बस खून पड़ा हुआ है और पास ही के रूम में उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था, तो इसीलिए बेडी सेफ रूम वापस आ जाता है। रूम में आने के बाद में बेडी लैपटॉप में देखता है कि कॉरिडोर के पास ही पोएट गर्ल की डेड बॉडी लटकी हुई थी और अभी के लिए बेडी वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि पोएट गर्ल की डेड बॉडी रास्ते में ही लटकी हुई थी। बेडी को लग रहा था कि वो इसी हॉन्टेड हाउस में मर जाएगा। तभी बेडी को एक ऑडियंस से पता चलता है कि वो सिंबल घोस्ट से ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए उस रूम को सेफ कहा जाता है और उस सिंबल को बेडी ने खुद ही तोड़ दिया था, जिसे जानकर बेडी को बहुत ही गुस्सा आता है और मजबूरी में बेडी बाहर निकलने के लिए कॉरिडोर की तरफ जाने लगता है। तभी पोएट गर्ल उसे पकड़ लेती है और डर के मारे बेडी बेहोश हो जाता है
पोएट गर्ल बेडी के नाक में उंगली करके उसको जगा देती है और बेडी होश में आकर पोएट गर्ल को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे रहा था और फिर बेडी अपनी नाक से पोएट गर्ल का नाखून निकाल देता है। फिर वो मेन डोर के पास में आता है, लेकिन उस डोर की चाबी उसी ने फ्लोर के नीचे फेंक दी थी। बेडी चाबी ढूंढता है, लेकिन डोर की चाबी की जगह पोएट गर्ल के एक बॉक्स की चाबी उसे मिल जाती है। बेडी बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें पोएट गर्ल की फोटो थी और उस फोटो से हमें पता चलता है कि वो पोएट गर्ल और कोई नहीं बल्कि लिंजी थी। उसी बॉक्स में बेडी को पोएट गर्ल की एक कटी हुई उंगली भी मिलती है और बेडी को वहाँ पर एक रस्सी भी मिलती है। अब व्यूवर्स के कहने पर बेडी ऊपर के रूम की तरफ जाता है ताकि रस्सियों की मदद से वो विंडो से निकल पाए, लेकिन रास्ते में बेडी को बहुत सारे लोग डराने लगते हैं और तब बेडी डरकर उसी सेफ रूम के अलमारी में आ जाता है। अब बेडी को एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से ये पता चलता है कि ओइजा बोर्ड गेम खेलकर उसने अपनी सोल पोएट गर्ल को देने का प्रॉमिस किया है और अब पोएट गर्ल उसको नहीं छोड़ने वाली थी और तभी वहाँ पर पोएट गर्ल आकर उसको डरा देती है। बेडी रूम से भागकर पास की विंडो से घर के बाहर जंप लगा देता है, लेकिन पैर पर चोट लगने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाता है। बेडी कार का नट ढूंढने में लग जाता है और उसको कार के नट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भूत को देखकर बेडी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और तभी बेडी को एक पुलिस दिखती है। बेडी पुलिस को देखकर खुश हो ही रहता है, तभी उसे पता चलता है कि वो पुलिस भी एक घोस्ट है जो कि बेडी पर हमला कर देता है। अब किसी तरह बेडी कार के अंदर बैठ जाता है और बेडी अपना टैबलेट खोलता है। वहाँ पर एक ऑडियंस उसको एडवाइस देती है कि उसे एक प्रोटेक्शन बनाना होगा ताकि वो जिंदा बच जाए, लेकिन उसके लिए बेडी को पोएट गर्ल की कोई भी बॉडी पार्ट चाहिए होगी। अब उसी टाइम उस पुलिस का घोस्ट बेडी पर हमला करता है और बेडी एक टॉय गन से पुलिस के घोस्ट को मारता है, लेकिन तब तक बेडी का टैबलेट टूट चुका था और अब वो अपनी ऑडियंस के साथ में बातें भी नहीं कर पा रहा था, जिससे कि अब अकेला पड़ने की वजह से बेडी रोने लगता है। तभी बेडी को पोएट गर्ल की डायरी के बारे में याद आता है और उस डायरी में बहुत सी पोएम लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक परफेक्ट इंसान ही उन पोएम को पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। बेडी फिर एक रिचुअल करके उस पोएट गर्ल को मुक्ति दिलाने के बारे में सोचता है, क्योंकि पोएट गर्ल को मुक्ति मिलने पर बेडी जिंदा बच पाएगा। बेडी फिर से घर के अंदर जाता है और सेफ रूम में जाकर वो अपने लैपटॉप में देखता है कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। बेडी फिर रूम के फ्लोर पर कुछ प्रोटेक्शन सिंबल बनाता है और एक हथियार लेकर वो पोएट गर्ल के घोस्ट को बुलाता है, लेकिन पोएट गर्ल उसके सामने नहीं आती है और तब बेडी खुद ही कॉरिडोर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट बेडी को दिखते हैं। तभी वो पोएट गर्ल को देख के डर जाता है और बेडी फिर से सेफ रूम में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर बेडी पजेस्ट हो जाता है और कुछ ही समय में जब बेडी को होश आता है तो वो एक खून से भरे हुए बाथटब में था। बेडी बाथटब से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक घोस्ट उसे निकलने नहीं दे रहा था। तब बेडी होली वाटर से भरा हुआ एक इंजेक्शन उस घोस्ट की आंख में मारता है और तब वो घोस्ट ब्लास्ट हो जाता है और बेडी बाथटब से निकल जाता है। अब अचानक से बेडी को पोएट गर्ल पकड़ लेती है। तब बेडी एक नाइफ से उस पोएट गर्ल के सर पर हमला करके सेफ रूम की तरफ आ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो पोएट गर्ल उसे फॉलो करती है। बेडी अब एक चेयर पोएट गर्ल के सर पर मारता है और पोएट गर्ल बेहोश हो जाती है और तब बेडी पोएट गर्ल की बॉडी को उसी रिचुअल के सिंबल के बीच में ले आता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। अब बेडी डायरी की पोएम्स को पढ़ता है, लेकिन पोएट गर्ल को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बेडी पर हमला करती है। बेडी पोएट गर्ल को धक्का दे देता है, लेकिन जख्मी होने के कारण बेडी वहाँ से भाग नहीं पाता है। तभी बेडी को पोएट गर्ल की कटी हुई उंगली याद आती है, मतलब कि पोएट गर्ल को हेल में भेजने के लिए उसको भी अपनी उंगली काट कर रिचुअल में देना होगी। पोएट गर्ल के आने से पहले बेडी मंत्र पढ़कर अपनी उंगली काटकर रिचुअल में दे देता है और पोएट गर्ल हेल के